दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र, विस्तृत हिंदी रूपांतरण और व्याख्या। भूमिका। देवी महात्म्य, जिसे सामान्यतः दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, उसमें 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। कवच, देवी से शरीर और जीवन की रक्षा। अर्गला स्तोत्र, देवी की कृपा और आशीर्वाद का आह्वान। कीलक स्तोत्र, बंधन और रुकावट को दूर करना। इन तीनों के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। कीलक का शाब्दिक अर्थ है कील यानी कीला, खूंटा, अर्थात कोई ऐसी रुकावट जो साधना को बांध देती है। इसलिए कीलक स्तोत्र का पाठ करने से वो सारी बाधाएं टूट जाती हैं और साधक को पूरे फल की प्राप्ति होती है। 2. कीलक स्तोत्र का आरंभ। ऋषि कहते हैं, ये जो स्तोत्र है इसका नाम कीलक है। इसका पाठ करने से साधक की साधना में कोई अड़चन या बंधन नहीं रहता। शिव स्वयं इस स्तोत्र के ऋषि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और इसकी देवी चामुंडा है। इसका विनियोग कीलक है, यानी साधक की साधना को बांधने वाली बाधाओं का नाश करना। यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये स्तोत्र साधना के मार्ग को पूरी तरह से खोल देता है। 3. स्तुति का भावार्थ। क. शिव की स्तुति। मैं उन भगवान शिव को बार बार प्रणाम करता हूँ जिनकी देह शुद्ध ज्ञान से बनी है, जिनकी दृष्टि वेदों के तीनों स्वरूपों में है और जो माँ चंडी की विजय के हेतु प्रकट होते हैं। इसका भाव है कि बिना शिव की कृपा के देवी की साधना फलित नहीं होती। देवी और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ख. देवी से रक्षा की प्रार्थना। ऋषि कहते हैं, तीनों लोकों के जितने भी प्राणी हैं, वे सभी, चाहे स्थिर हो या चलायमान, वे सब देवी अपने परिवार सहित मेरी रक्षा करें। इसका गूढ़ अर्थ है कि जब साधक देवी की शरण में जाता है तो प्रकृति के सभी रूप और सभी शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। ग. अपराजिता देवी का आह्वान। 1000 सिर, 1000 मुख, 1000 नेत्र और 1000 पैरों वाली अपराजिता देवी हमारी सदा रक्षा करे। यहाँ सहस्र, 1000 का मतलब अनंत है। देवी के अनंत रूप हैं और वे सब मिलकर साधक को सुरक्षित करते हैं। इससे साधक का विश्वास दृढ़ होता है कि कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। घ. शास्त्रों से सिद्धि की प्रार्थना। हे माँ, जिन शास्त्रों और स्तोत्रों का मैं जप करता हूँ वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करें। इसका भाव ये है कि केवल पाठ करना ही काफी नहीं है, बल्कि पाठ फलित भी होना चाहिए। कीलक स्तोत्र उस फलित होने की गारंटी देता है। ये फलश्रुति। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और भक्ति से करता है वो उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ सदा देवी का निवास है। इसका मतलब है कि साधक को इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और अंत में वह मोक्ष, देवी का धाम भी प्राप्त करता है। 4. विस्तार से महत्व। आध्यात्मिक महत्व। कीलक स्तोत्र साधक को असली आध्यात्मिक शक्ति देता है। ये सभी मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को तोड़ देता है। साधना में जो संदेह, आलस्य, डर या रुकावट आती है वे सब दूर हो जाती हैं। सांसारिक महत्व। जीवन में आने वाली रुकावटें जैसे माइनस, धन की कमी, नौकरी की समस्या, परिवार में विवाद, स्वास्थ्य संबंधी संकट, इन सब पर देवी की कृपा होती है। जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है उसमें सफलता मिलने लगती है। साधना में महत्व। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि बिना कीलक के किया जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। कीलक स्तोत्र पढ़ने से साधना के सभी बंधन कट जाते हैं और पाठक को संपूर्ण फल मिलता है। 5. साधक को मिलने वाले लाभ। विस्तृत। 1. रक्षा। कीलक स्तोत्र साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है। भूत प्रेत, टोना टोटका, नजर दोष या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। 2. सफलता। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आती है वे सहज रूप से सफल हो जाते हैं। व्यापार, शिक्षा, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। 3. सुख समृद्धि। देवी की कृपा से धन,
अन्न और वैभव मिलता है। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। साधक का मन पवित्र होता है। उसे ध्यान और जप में आसानी होती है। उसका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. मोक्ष। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक अंततः देवी के परम धाम को प्राप्त करता है, जहां दुख और बंधन का नाम नहीं है। साधना विधि। सरल रूप। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, फिर कीलक स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करें। इसके बाद अर्गला स्तोत्र और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में देवी से प्रार्थना करें कि वे सभी रुकावटें हटाएं और साधना को सफल करें। कीलक स्तोत्र केवल शाब्दिक पाठ नहीं है, बल्कि ये साधक के जीवन की सभी जंजीरों को तोड़ने वाली कुंजी है। ये साधना को मुक्त करता है। यह जीवन को भय और बंधनों से मुक्त करता है। ये साधक को उस परम सत्य तक ले जाता है जहाँ केवल माँ की कृपा और दिव्यता है। समापन प्रार्थना। हे माँ चामुंडा, आप ही संसार की आधार शक्ति हैं। आप ही हमें पाप, भय और बंधनों से मुक्त करती हैं। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से ही साधक को संसार में सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।